हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि क्लास 8 हिंदी ये हमारा भाषा भारती पाठ 24 जो दिया गया है कि महर्षि परशुराम। तो चलिए इस पाठ का जो भी क्वेश्चन है उसको यहाँ पर दिया है कि बोध प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कहा है शब्द और उसका अर्थ दोनों दिया गया है, ठीक है। शब्द और उसका अर्थ, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं पौराणिक का होता है कि पुराणों में लिखित या वर्णित। इसका शब्द और अर्थ दिया, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर दिखाई दे। एक सेकेंड, अच्छी तरह से ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दिया है कि दो का, ये दूसरा का ये को नंबर है कि महर्षि परशुराम का जन्म किस तिथि एवं किस स्थान पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महर्षि परशुराम का जन्म जन्म त्रेता युग में वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के कहा गया है। मेरे दोस्त के मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट जाना पाव में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? तो नेत्रा युग के वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट जाना पाव में, ठीक है। इतना ही आपको लिख लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा फिर पूछा गया था कि महर्षि परशुराम के माता पिता कौन थे। कहा इसके माता पिता, तो लिखना है कि महर्षि परशुराम के, तो यहाँ पर हो जाएगा कि महर्षि परशुराम के पिता का नाम महर्षि जमदग्नि भी, माता का नाम रेणुका था। क्या था? रेणुका। अगला, अभी के बालक का है, बालक परशुराम ने किससे शिक्षा प्राप्त की। क्या है? बालक परशुराम जो है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका उत्तर में कि परशुराम ने भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त की। किससे? तो परशुराम जो है वह भगवान शिव से। अब दिया है कि महर्षि महर्षि परशुराम ने किस किस को अस्त्र विद्या सिखाई थी। महर्षि परशुराम ने, तो लिखना है कि महर्षि परशुराम ने देवव्रत, इसको ब्रैकेट जिसका मतलब होता है भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि को शस्त्र विद्या सिखाई महर्षि परशुराम, ठीक है। अरे महर्षि महर्षि परशुराम में कौन कौन से गुण थे। उसमें का है कौन कौन से गुण थे, तो लिखना है कि महर्षि परशुराम ने सामाजिक एकता और उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। इनके प्रमुख कार्यों में मानवीय मानवीय सद्गुणों की प्रतिष्ठा के साथ साथ शस्त्र और शस्त्र शास्त्र की शिक्षा भी दी। मानव जीवन में संतुलन एवं सार्थकता की निरंतरता बनाए रखने की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा। उन्होंने सामाजिक उत्थान की दृष्टि से दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती निवासरत उपेक्षित जन समूह को संगठित किया, उन्हें शिक्षित और सांस्कृतिक कर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया। देखिए दोस्तों, इसका थोड़ा सा लंबा था उत्तर, सॉरी इतना ही आप लिखना जितना आपको दिखाई दे रहा है ना, बस इतना ही लिखना है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। अब है कि शस्त्र और शास्त्र ज्ञान का समन्वय क्यों आवश्यक है। इसका ज्ञान क्यों आवश्यक है, तो लिखना है कि यह पुराण प्रसिद्ध आख्यान युग से यह संदेश देता रहा है कि मानव समाज में आत्मरक्षण और सामाजिक सुख संरक्षण के लिए शास्त्र ज्ञान के साथ साथ शस्त्र बल की आराधना भी अत्यावश्यक है। शर्त यह है कि शस्त्र सिद्धि पर शास्त्र ज्ञान और मानवीय विवेक का अनुशासन हो। मानवीय विवेक का क्या हो, तो अनुशासन हो, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, अरे कि महर्षि परशुराम द्वारा सामाजिक उत्थान हेतु का, महर्षि परशुराम द्वारा सामाजिक उत्थान हेतु किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर लिखना है कि महर्षि परशुराम ने सामाजिक उत्थान की दृष्टि से तत्कालीन दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती निवासरत उपेक्षित जनसमूहों को संगठित किया, उन्हें शिक्षित और संस्कारित कर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया। मतलब उन्हें शिक्षित और सांस्कृतिक कर समाज की मुख्य धारा में, ठीक है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट करते होंगे और आपको अच्छी तरह से क्लियर भी दिखाई देता होगा। हालाँकि केरल का है, केरल और अरुणाचल प्रदेश से महर्षि परशुराम का क्या संबंध है? केरल और अरुणाचल प्रदेश से तो लिखना है कि भारत के केरल, गोवा और कोंकण क्षेत्र भी महर्षि परशुराम की कर्म भूमि मानते। कर्म भूमि मतलब वहाँ पर भी कुछ नया-नया काम किए हैं। क्योंकि महर्षि परशुराम द्वारा ब्राह्मणों को संपूर्ण भूमि दान कर देने पर उन्होंने उन्होंने अपने स्वयं के निवास हेतु समुद्र के कुछ भूमि प्रदान करने की याचना की। तब समुद्र ने उन्हें अपना परशु समुद्र जल में फेंकने को कहा। परशुराम द्वारा कहा गया है। फिर देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे पहले आपको ये पूरा लिखना है। यहाँ से लेकर के यहाँ 1 सेकंड रुक जाइएगा। ये वाला सबसे पहले आपको लिखना होगा। यहाँ से लेकर के ये पूरा नीचे तक आपको अच्छी तरह से लिख लेना है, ठीक है? फिर लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक है कि यदि यह वर्तमान में केरल प्रदेश के नाम से जानी जाती है, तो इस प्रकार परशुराम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र वर्तमान अरुणाचल प्रदेश में भी उनके उनके परशु द्वारा निर्मित कुंडल का उल्लेख मिलता है, जिसे प्र प्रभु कुठार के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? प्रभु कुठार के नाम से। बस इतना आपको अच्छी तरह से नोट करना है। अब आगे दिया हमारा कि खाली स्थान को काय भरने के लिए, ठीक है? सबसे पहले दिया है कि भगवान परशुराम के पितामह कौन थे? पितामह का मतलब उनके पिता, तो लिखना है कि महर्षि ऋचिक थे। कौन थे? महर्षि ऋचिक। अरे ऋषि ऋषि भृगु के वंशज भार्गव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भार्गव। अरे महोदय, शिव से प्राप्त परशु का नाम क्या पड़ा? विद्युदभि। क्या पड़ा? विद्युदभि। अब है कि परशु द्वारा निर्मित कुंड का नाम क्या है? प्रभु कुठार। क्या है मेरे दोस्त? प्रभु कुठार। बस इतना आपको। अब आगे बढ़ते हैं कि दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर आपको छांट कर लिखना है। मतलब इसमें आपको ऑप्शन में ही 3 से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो कि उसी में आपका आंसर भी दिया जाएगा और उसमें से आपको चयन करना है कि कौन सा राइट है। दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर छांट कर लिखिए। महर्षि जमदग्नि का आश्रम स्थित है। का इसका आश्रम, तो देखिए इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा कि नर्मदा नदी के तट पर है। कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी के तट पर, इसमें टिक हो जाएगा। अब आगे आगे कि भगवान परशुराम का जन्म किस युग में हुआ? क्या भगवान परशुराम का जन्म जो है, तो यह भी पढ़े थे प्रश्न उत्तर में कि त्रेता युग में। कौन सा? त्रेता युग में। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखिए मैं इतना ही आपको बता देता हूँ, इतना ही आपके लिए काफी है। तो तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त हुआ। ये हमारा लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 24। इस कक्षा 8 का जो भाषा भारती है, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 24 तक मैंने सभी पार्ट टू पार्ट वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है? और आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके लिए थैंक्स।